हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साहित्य से संबंधित पुरस्कार। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में किनको 2024 में पुरस्कार मिला है, किस साल के लिए मिला है और किस कृति के लिए मिला है। ठीक है, तो हम सब बताएंगे और कैसे याद रखना उसके बारे में भी बताएंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, तब बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, आप मान लें कि देवेंद्र कुमार जो है बच्चा है, यह बाल साहित्य के लिए है तो बच्चा है, और गौरव पांडे जब दिख रहा है वो युवा है। ऐसा कोई अपने दिमाग में सोच लें किसी व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो जल्दी याद रह जाएगा। हिंदी भाषा के क्षेत्र में, ठीक है, हिंदी भाषा के क्षेत्र में देवेंद्र कुमार को, ठीक है, साहित्य अकादमी जो दिया गया वो बाल साहित्य के लिए दिया गया, जबकि गौरव पांडे को क्या दिया गया, युवा के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, लेकिन गौरव पांडे को क्या दिया गया, गौरव पांडे को दिया गया युवा के लिए, और देवेंद्र को दिया गया बाल के लिए। तो अपने दिमाग में इस व्यक्ति के बारे में सोचना है, किसी व्यक्ति के बारे में जो आपको ऐसा लग रहा हो कि वो व्यक्ति युवा है, बिल्कुल, जिसका नाम गौरव है। ठीक है, तो गौरव को दिया गया युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार और देवेंद्र को दिया गया साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, ये हिंदी भाषा के लिए हो गया। अगला है अन्य तथ्य। जो है अन्य तथ्य में क्या है कि इस वर्ष जो है 2024 में बाल साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया गया। ठीक है, 2024 में जो दिया गया तो 24 भाषा के लिए दिया गया 2024 में बाल साहित्य पुरस्कार, जबकि 23 भाषा के लिए दिया गया था युवा पुरस्कार। ठीक है, और इसमें इसमें भी दिया गया है कि देवेंद्र कुमार को जो दिया गया बाल कहानी के लिए, 51 बाल कहानी के लिए, और गौरव पांडे को जो युवा पुरस्कार दिया गया स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी के बारे में। ठीक है, कविता संग्रह के लिए। ठीक है, ये कविता संग्रह है और ये कहानी संग्रह है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मान लें। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है, दोनों है, 23 भी है और 22 भी है। ठीक है, अगर 23 की बात करें तो संजीव को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, उपन्यास मुझे पहचानो के लिए संजीव को दिया गया है। मुझे पहचानो, आप शायद संजीव को नहीं पहचानते हो, जैसे लिख रहा है मुझे पहचानो। ठीक है, उपन्यास है संजीव का मुझे पहचानो। तो कोई व्यक्ति है जिसको आप नहीं पहचानते, तो संजीव बोल रहा है, कोई संजीव है आपके नाम, मतलब आपके जान पहचान में, जो बोल रहा है कि मुझे पहचानो। तो ये साहित्य हिंदी भाषा के लिए हो गया मुझे पहचानो। ठीक है, संजीव। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए। और 2022 की बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार में तो बद्री नारायण है। ठीक है, और ये तो आप पिछले साल भी पढ़े होंगे या फिर याद होगा। ये कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। क्या है, तुमड़ी के शब्द। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से ट्रिक अपने दिमाग में कुछ सोचेंगे याद हो जाएगा। जैसे मैथिली भाषा है तो मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, बासुकीनाथ झा को। ठीक है, ये आपको याद कर रखना है, ये तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और ये सॉरी, इसको जो मैथिली भाषा के लिए दिया गया है बासुकीनाथ झा को, वो निबंध संग्रह के लिए दिया गया है बोध संकेतन। ठीक है, निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए। और खास करके बीपीएससी बिहार के एग्जाम के लिए मैथिली भाषा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैथिली भाषा जो 2024 में 23 में दिया गया है, ठीक है, 2024 में दिया गया है 23 के लिए, वो बासुकीनाथ झा बोध संकेतन के लिए। और जो 2023 में दिया गया था 22 के लिए, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, वो अजीत आजाद को दिया गया था, पेन ड्राइव में पृथ्वी। आप सोच लीजिए ऐसे करके, ठीक है, कि पेन ड्राइव में कभी पृथ्वी समा नहीं सकता। जितना सारा डॉक्यूमेंट है, सॉफ्ट डॉक्यूमेंट जो होता है, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, वही आ सकता है। पेन ड्राइव में कोई हार्ड चीज़ नहीं आता है, कलम और कॉपी किताब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जबकि ये कह रहा है अजीत आज़ाद कह रहा है कि हम पेन ड्राइव में पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को हम पेन ड्राइव में कर लेंगे। तो थोड़ा सा ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। ठीक है, ये 2022 का था। अगला है अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर उपन्यास रेस्क्यूम इन रागा जानकी। ठीक है, वो आप याद कर सकते हैं, ऐसे एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, हम नहीं तो ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि, ठीक है, और कैसे पूछ जाता है कभी कभी। नीलम शरण गौर जो है उपन्यास उनका है रेस्क्यूम इन रागा जानकी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए है, इस बार दिया गया बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अनुराधा राय को उपन्यास के 2022 में दिया गया था, 22 के लिए, ऑल द लाइव्स वी नेचर लिव्स। ठीक है, ये हो गया। उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब शहर को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर, उपन्यास था राजदेव की अमराई। ठीक है, क्या है, किसके लिए, राजदेव की अमराई। और 2022 में जो दिया गया अनीस अशफाक को दिया गया था ख्वाब शराब। ठीक है, ये हो गया। अगला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है 24, और दूसरा तरफ है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 23 है। ठीक है, तो एक तो हुआ
एक होता है बुकर, एक होता है मैन बुकर। ये है मैन बुकर। तो नाम से हम ऐसे देख सकते हैं कि मैन बुकर थोड़ा लंबा नाम है, तो इसको जो पुरस्कार जिसको दिया गया वो लंबा नाम होगा। जैसे जेनी एरपेनवेक, क्या नाम है, जेनी एरपेन, दो है, ये अलग अक्षर है और बुकर अलग अक्षर है, तो यहाँ भी जेनी अलग है, एरपेनवेक अलग है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। विजेता है जेनी एरपेनवेक, जर्मनी की हैं। ठीक है, उनका जो कृति है कैरोस नाम है। ठीक है, इसके लिए दिया गया, कैरोस कृति के लिए। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार। और उसके जो अनुवादक है माइकल हॉफमैन। ये सब उतना याद नहीं, आपको याद रखना है मैन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया 24 में, जेनी एरपेनवेक, जर्मनी की हैं। बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है कैरास, सॉरी कैरोस। ठीक है, कैरोस के लिए दिया गया है। और जो 2023 में दिया गया था वो बुल्गारिया की हैं। ठीक है, उसका भी नाम क्या है, उसका नाम देख लीजिए, जॉर्जी गोस्पोंदिनोव है। क्या नाम है, जॉर्जी गोस्पोंदिनोव। ये जेनी, ये जस दोनों है, जेनी जॉर्जी। ये है एरपेनवेक, ये है गोस्पोंदिनोव। ठीक है, बुल्गारिया की। टाइम शेल्टर की दिया गया कृति है इनका, टाइम शेल्टर। ठीक है, उसके बाद इसका अनुवादक जो है एंजेला रोडेल हैं। ठीक है, अब ये किस कारण दिया गया है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये है जेनी एरपेनवेक जो है अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार पाने वाली जर्मन की पहली लेखिका है। जर्मन की पहली लेखक, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। और बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं जो कि जॉर्जी गोस्पोंदिनोव हैं। ठीक है, अगला है बुकर पुरस्कार। वो तो मैन बुकर था। अब चूंकि बुकर पुरस्कार छोटा, बुकर जो है नाम छोटा है तो इसका नाम भी छोटा होगा। पॉल लिंच, दो दो अक्षर का नाम है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, पॉल लिंच। ठीक है, ये आयरिश लेखक हैं, आयरलैंड के। और इनका कृति है प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, और 2022 में जो दिया गया था वो किनको दिया गया था, सेहान करुणा तिलक। ये श्रीलंकाई नागरिक हैं। ठीक है, लेखक है। और इनका जो कृति है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडिया। ठीक है, अल्मेडिया। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये है भारतीय, अच्छा इसमें बुकर पुरस्कार में जो है सिलेक्ट हुआ था, नामित हुआ था भारतीय मूल के लेखक जो हैं चेतना मारू। ठीक है, उनका किताब है वेस्टर्न लेन, को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। यहाँ देख लीजिए। ठीक है, नामित किया गया था पुरस्कार के लिए। नाम है चेतना मारू, लेखक जो हैं भारतीय मूल के हैं, जो कि उनको नहीं मिला। आयरिश लेखक पॉल लिंच को मिला है। और दूसरा है 2022 वाला बुकर पुरस्कार, जो कि श्रीलंकाई लेखक को मिला, सेहरान करुणा तिलक को। यह उपन्यास एक युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है। ठीक है, अगला है जेसीबी पुरस्कार। वैसे भी जेसीबी बहुत भारी वजनदार होता है, तो बहुत ताकत होता है उसमें जेसीबी में, ऐसे याद रख सकते हैं। और तमिल वाले भी बहुत लंबे तगड़े मोटे हट्टे कट्टे होते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तमिल वाले का नाम क्या है, पेरुमल मुरुगन। ठीक है, पेरुमल मुरुगन। ये जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला है 2023। ठीक है, इनका पुस्तक है फायर वर्ड। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद इसको किया है जननी कन्नन। ठीक है, फायर वर्ड। ठीक है, अब जेसीबी, ठीक है, याद रख हो जाएगा। जेसीबी साहित्य पुरस्कार अगर पिछले 2022 की बात करें तो ये हो गए, ये है खालिद जावेद को। ठीक है, खालिद जावेद उर्दू लेखक हैं। और द पैराडाइज ऑफ फूड है इनका। ठीक है, अगला है सरस्वती सम्मान की बात करें तो सरस्वती सम्मान जो है इस वर्ष 2023 2024 में जो मिला 23 के लिए, जो कि 33वां है, आप यहाँ देख सकते हैं 33वां सम्मान है। और ये मिला है प्रभा वर्मा को। किनको मिला है, प्रभा वर्मा। ठीक है, ये मलयालम लेखक हैं। ठीक है, साउथी के ज़्यादातर हैं। यहाँ भी देख लीजिए 2022 में शिवशंकरी को मिला, वो भी तमिल लेखिका थी। ठीक है, और मतलब सरस्वती सम्मान बिल्कुल साउथ की तरफ चला गया है 2022 में भी, 2023 का भी। ठीक है, तो प्रभा मलिक जो है 2023 में मिला है उनको, मलयालम मलयालम लेखिका। और शिवशंकरी तमिल लेखिका जी जो थी 2022 के लिए। सूर्य, अच्छा कृति है कौन है, 23 के लिए है प्रभा वर्मा की कृति रौद्र सात्विकम, जो कि नोवेल है एक। ठीक है, उपन्यास है। और शिवशंकरी सूर्य वामसन है। ठीक है, ये भी बुक है। तो अगला हो गया व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान किनको मिला है, ये पुष्पा भारती हैं, हिंदी लेखक हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, क्योंकि ये हिंदी लेखक हैं और हम लोग तो हिंदी भाषी से हैं। तो क्या है, व्यास सम्मान पुष्पा भारती, याद करेंगे पुष्पा भारती व्यास सम्मान की कृति है यादें यादें यादें। ये थोड़ा अनोखा है तो आपको याद हो जाएगा, पुष्पा भारती यादें यादें यादें, इसके लिए उनको मिला है। और पिछले साल जो मिला था 2023 में, 2022 के लिए 32वां जो था। और ये 33वां है, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था, हिंदी लेखक हैं, पागल खाना। ठीक है, पागल खाना के लिए मिला है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इस साल जो है दो व्यक्ति को मिला है, गुलजार
जो कि उर्दू लेखक हैं। संपूर्ण सिंह कालरा नाम है उनका पूरा। गुलजार को क्या नाम है? संपूर्ण सिंह कालरा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि गुलजार का पूरा नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। और एक तो देख रहे हैं, दूसरा है जगत गुरु राम भद्राचार्य, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, ठीक है। उनको मिला है, क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। 23 मिला है, 24 में। अगला है अन्य साहित्य पुरस्कार की बात करें तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को। किनको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। उसके बाद पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला अरुंधति राय को, ठीक है। अरुंधति राय को मिला है पेन प्रिंटर। हो सकता है कलम कम गया होगा लिखते लिखते, तो इसको मिला है अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार। वैसे हम बोल दिए याद रखने के लिए, कुछ भी ऐसा बात दिमाग में आ जाए ताकि याद रह जाए। कन्नड़ कवित्री जो है ममता सागर जी, ठीक है, ममता जी सागर, उनको मिला है विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है। किनको? कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर हैं, विश्व साहित्यिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, रस्किन बॉन्ड को मिला है साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। किनको मिला है? साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला है, जो कि साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। ये अवार्ड जो है पहली बार जब ये शुरुआत हुआ तो प्रथम इसके विजेता थे वो भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। कौन थे? उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को क्यों मिला ये पुरस्कार? इरासमस पुरस्कार। अमिताभ घोष को मिला इरासमस पुरस्कार। वो कारण था जलवायु संकट को उजागर किए थे, ठीक है। क्या किए थे? जलवायु संकट को उजागर किए थे, इसलिए मिला है उनको। और अगला है पॉइंट, द्रौपदी मुर्मू को जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। किनको किया है? डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। कौन सा किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, ठीक है। अगला पॉइंट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में 4 लोगों को दिया गया है। तो 4 लोगों को छोड़िए, उसमें से एक व्यक्ति है इंडिया के जिनका नाम है आर रवि कन्नन, ठीक है। वो क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कि कैंसर के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, मेडिकल क्षेत्र में, ठीक है। कैंसर के जानकार हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर के जानकार, जो कैंसर का स्टडी करता है उनको बोलता है ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वो कौन है? आर रवि कन्नन। उनको क्या मिला है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का मिला है, 24 में, ठीक है। अगला है टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। ये बंगाली हैं तो स्वाभाविक से किसी बंगाली व्यक्ति को मिला होगा। तो कौन है? सुकृता पॉल कुमार, ठीक है। पॉल ज़्यादातर बंगाली लोगों का टाइटल होता है। तो टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 जो है किसको मिला? सुकृता पॉल कुमार। उनका कृति है सॉल्ट एंड पेपर। क्या कृति? क्या चीज़ लिखे हैं? सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स को दिया गया है। अच्छा, अगला है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार 2021 में मिला है, ये इस बार नहीं मिला है। 2022 में मिला था, 2021 के लिए गीता प्रेस को गोरखपुर को मिला था, और 2020 के लिए मिला था शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के जो थे, ठीक है। अगला है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। ये 2023 के लिए मिला है, ठीक है। ये डैनियल वारेन बोइम है। कौन है? डैनियल वारेन बोइम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ठीक 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 है, क्योंकि ये जो 2 व्यक्ति को मिला है, डैनियल वारेन बोइम तथा अली अबू अब्बाद को, ठीक है। ये इजराइल फिलिस्तीन जो संघर्ष हो रहा था उसको अहिंसक रूप से अहिंसक समाधान करने के लिए इजराइल तथा अरब देशों को एक साथ लाने का प्रयास था इनका, इसीलिए मिला था गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार डैनियल वारेन बोइम तथा अली अबू अब्बास को, ठीक है। इस तरह से छोटा ये वीडियो था मेरा साहित्य से संबंधित पुरस्कार। तो आपको कैसा लगा वीडियो? ठीक है, और आपको 1-2 बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।